इसको काम की चीज दी है इसे। ओ मेरा माशाल्लाह। तो आज है मेरे लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल डे एंड आपको थंबनेल देख के तो आइडिया लग ही गया होगा कि आज किया है। तो जी माशाल्लाह से मेरी नूर हो चुकी है 3 years ओल्ड एंड मैंने उसके लिए आज प्लान करना है मॉर्निंग सरप्राइज़। तो मैंने सोचा था आज जब वो सोकर उठेगी तो मुझको एक ब्यूटीफुल से सरप्राइज़ दूंगी। तो बलून्स वगैरह जो है मेरे हस्बैंड ने मॉर्निंग में ना खुला के रख दिए थे और अभी मैं उठी हूँ सुबह के बज रहे 7 और मैं उसको सरप्राइज़ देने के लिए ना सारा कुछ इस रूम में आ गई हूँ क्योंकि सामने वाले रूम में तो वो सो रही है। तो यहाँ पर मैं उसके लिए डेकोर वगैरह करूँगी एंड रात को मैंने ना उसके लिए एक बुके भी बनाया था प्यारा। तो इसके बाद ना उसके अंदर मैं इंक्लूड कर दूँगी, आगे वीडियो लगा दूँगी, आप लोग देख लेना, बिल्कुल भी मिस मत करना। तो यहाँ पर मैं रात में लग गई थी उसका ये बुके बनाने के लिए। सारा सामान ना मैंने रात को ही मंगाया था सरफराज से और कुछ सामान मैं खुद भी मार्केट जाकर लेकर आ गई थी। अपने बच्चों के लिए कुछ भी करने मुझे सुकून मिलता है ना, उसका तो कोई मुकाबला ही नहीं है किसी भी चीज़ से। मैं कोई भी चीज़ देखती हूँ ना और मुझे लगता है कि ये पॉसिबल है, मैं कर सकती हूँ, तो मैं अपनी बेटी के लिए वो चीज़ ज़रूर करती हूँ और मेरा मन था कि मैं उसके लिए कुछ स्पेशल करूँ। पहले मैंने डिसाइड किया था कि मैं रात के टाइम में उसको 12 बजे के टाइम सरप्राइज़ दूंगी। फिर मैंने सोचा कि सुबह उठ के जो सरप्राइज़ मिलेगा ना उसकी बात ही अलग होगी। बिकॉज जब बच्चा मॉर्निंग में उठता है तो उसने एक्सपेक्ट नहीं किया होता कुछ भी और अचानक से कोई चीज़ दिखती है ना तो उसकी खुशी कुछ अलग ही होती है। तो जी यहाँ पर सारी इसकी फेवरेट चॉकलेट्स मैंने यहाँ पर ले ली थी, जो कुछ भी उसे पसंद है इसमें मैंने ऐड कर दिया था और ये प्यारा सा बुके मैंने रेडी कर दिया था। इस बीच ना वो बीच में उठकर भी आ गई थी, वो तो मेरे हस्बैंड उस पर नज़र रख रहे थे। मैंने जल्दी से सारा कुछ छुपा दिया और फिर ना रात को बैठ के जब टाइम मिला ना फिर से इसको मैंने रेडी कर दिया था एंड दिस फाइनल लुक इसका कुछ ऐसा था। इसको रेडी वगैरह करने के बाद ना हम लोग सो गए थे और अब सुबह की तैयारी मुझे करनी थी। सुबह मैं मॉर्निंग में जल्दी उठी और उसके बाद लग गई यहाँ पे सफाई वगैरह की, क्योंकि ये जो हमारा रूम है ना इसमें किचन भी है और थोड़ा सा मेसी भी हो जाता है। तो यहाँ पर सब कुछ करना मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल तो हो रहा था, लेकिन उस साइड ना जो है बेडरूम जो है हमारा, वहाँ पर नूरुल सो रही थी, इसलिए मैं सोचा चलो कोई बात नहीं यहीं पर करते हैं। मैंने सब कुछ अरेंज तो किया बट ठीक से हो नहीं पा रहा था बिकॉज मैं अकेली थी, हस्बैंड भी घर पर नहीं थे। बड़ी मुश्किल सारा कुछ मैं अरेंज कर रही थी और साथ साथ में नूरुल को भी देख रही थी कि कहीं वो उठ कर ना आ जाए, तो ये सब भी मुझे ध्यान रखना पड़ रहा था। उसको फूल बहुत ज़्यादा पसंद है तो यहाँ पर मैंने फूल भी डाले क्योंकि मुझे भी पसंद है, मेरी बेटी को भी पसंद है, ऑलमोस्ट हमारी पसंद जो है ना वो सेम है। सारा काम मैंने फिनिश कर लिया था, बस अब टाइम था नूरुल के उठने का। तो सोचा जब तक मैं ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ। सब फ्री होने के बाद मैंने अपना ब्रेकफास्ट किया। जी सब कुछ हो चुका है ऑलमोस्ट डन। वैसे तो कुछ ज़्यादा कुछ नहीं किया, लेकिन ये सब करते करते भी मुझे काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया, 9:30 का टाइम हो गया करते करते। और ये सब कुछ मैंने उसके लिए किया है, ये देखें। और ये रहा उसका बुके, ये रहा उसका बर्थडे गिफ्ट और बैकग्राउंड चेंज कर दिया बिकॉज बहुत बुरा लग रहा था वो। तो ये सब मैंने कर लिया है। अब बस उसके उठने का टाइम है, अभी वो उठती है तो फिर आप लोगों के साथ में सारा कुछ दिखाऊंगी। और ये खैर ये तो थोड़ा सा उसका मिनी सरप्राइज़ है और शाम के टाइम उसको एक और सरप्राइज़ जो है मैं दूँगी। तो फिलहाल के लिए बस ये है, अभी वो उठती है तो मुझे तो उससे ज़्यादा एक्साइटमेंट है, मैं क्या बोलूँ। मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि बस वो जल्दी से उठे और मैं उसको जल्दी से दिखाऊँ। तो बस अल्लाह भी क्या करूँ, मतलब बच्चों की खुशी कुछ इस तरीके की होती है, क्या करें। तो अभी बस यहाँ पर केक की कमी है, केक मेरे फ्रिज में रखा हुआ है, जब उठेगी तभी मैं इसको यहाँ पे ला के रखूँगी। तो अभी चलते हैं रूम में। और सारे कामों से फ्री होने के बाद जब मैं रूम में आई देखा तो नूरुल बड़े ही मज़े से सो रही थी और उसका जो ड्रेस है ना मॉर्निंग में पहनने के लिए भी उसकी नानी ने भिजवा दिया था। उसका जो बर्थडे गिफ्ट है असल में, तो उसकी नानी ने दोनों ड्रेस उसको लेके भेजी हैं, ये वाली भी और जो शाम में पहनेगी ये भी। उसके बाद ना मैंने अल्लाह ताला का ढेरों ढेर शुक्र अदा किया कि अल्लाह ताला ने मुझे इतनी प्यारी बेटी दी। नूरुल अल्लाह की दी मेरी ज़िंदगी में एक ऐसी नेमत है जिसका मैं जितना शुक्र अदा करूँ कम है। तो मैंने अल्लाह का बहुत शुक्र अदा किया और अपनी बेटी के अच्छे मुस्तकबिल की दुआएं की कि अल्लाह ताला इसको हर बुरी नज़र से बचाए और इसके अच्छे नसीब करे। और उसके बाद ना इसको दम भी कर दिया था। मुझे ना इसकी बड़ी फिक्र लगी रहती है, मैं ना इसे हमेशा अपनी आंखों के सामने रखना चाहती हूँ, मैं कभी नहीं चाहती मेरी आंखों से दूर हो। नूरुल गुड मॉर्निंग, हैप्पी बर्थडे माय जान। बोले मेरा बेटा, मेरे बेटे का तो बर्थडे है आज। और आपके लिए जो सरप्राइज है, सरप्राइज। अरे मेरी जाना माशाल्लाह आ गया, बर्थडे आ गया, आज ही है, अभी है। पहले मैं रेडी हो जाऊँ फिर हो गया आप रेडी। ओले मेरी जान, देखो नानी ने आपने के लिए ना कितना प्यारा सूट भेजा है ना, ये वाला। आप अभी फ़िलहाल ये पहनो, ठीक है। चल इसको उठाने के बाद ना सबसे पहले मैंने इसको ब्रेकफास्ट कराया, उसके बाद इसको शार दिया और फिर इसको मैंने रेडी कर दिया था और इसके बाल भी बना दिए थे। बहुत ही माशाल्लाह जो है ना प्यारी लग रही थी।
माशाल्लाह से मेरी बेटी कितनी ज़्यादा प्यारी लग रही है और रेडी हो गई है। कैसी लग रेडी हो सरप्राइज के लिए? फिर चले मैं रेडी हो जाऊँ वाले मेरी जाना। तो जी नूरुलैन तो हमारी रेडी हो चुकी है, बस इसके डैडी का वेट में कर रही हूँ। 2 मिनट में वो आ रहे हैं, फिर हम नूरुलैन को एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा सरप्राइज देंगे। है भाई नूरुलैन, खड़ी हो शाबाश। तो सीधा तो आज आपका बर्थडे आपको कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। किसी ने मम्मा को नहीं छूटेगी आई लव यू। रेडी आ गए और नूरुलैन जो है ना यहाँ छुप गई है। ना अभी नहीं जाना, रुक जाओ, अभी नहीं जाना है, रुक जाओ। इसको इतनी ज़्यादा एक्साइटमेंट हो रही है कि ये रुक नहीं रही है। रुक जाओ जान, रुक जाओ, अभी चलेंगे। चलते हैं नूरुलैन को लेके। चलो नूरुलैन आ जाओ शाबाश। माशाल्लाह, आ जाओ। तो जी ये देखें मेरी नूरुलैन का बर्थडे सरप्राइज। क्या गिफ्ट है? चलो जल्दी से इधर खड़ी हो नूरुलैन। मुझे किस खुशी में गिफ्ट मिला है वैसे? क्योंकि तुमने नूनू की मम्मा को दिया। अच्छा भाई, तो मुझे भी गिफ्ट मिला है नूरुलैन के बर्थडे पे, तो इसको तो मैं अभी ओपन कर लूंगी क्योंकि मुझे पता है इसमें क्या है। अबे तो मैंने सब पता है। अमेज़न का पार्सल, ये तो हमारे घर डिलीवर नहीं हुआ। ओह माय गॉड, ये मुझे बहुत टाइम से चाहिए भी था, पर तुमने क्यों मंगाया यार मेरे लिए? तुम बिस्मिल्लाह, ओह माय गॉड। थैंक यू, इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल गिफ्ट। ये मेरी बर्थडे गर्ल तो ना अपना जो सब कुछ है खाने पीने बैठ गई है, इसमें से निकाल के नूरुलैन। और मैं तो तुम्हारी टिकट करूँगी। और मेरे हस्बैंड ने दिया है मुझे ये ब्यूटीफुल सा परफ्यूम, जो कि मैं काफ़ी टाइम से लेने का सोच रही थी और इन्होंने मुझे दिया है, सो मैं बहुत खुश हूँ। थैंक यू जी बेटा, थैंक यू। और मेरी जान, आपको अच्छी लगी? चलो तो मुझे ओपन करो इसे फटाफट, चलो खेलो इसके साथ। दिखाओ, मैं करती हूँ। ये मेरी नूरुलैन का बर्थडे आउटफिट, जो कि नूरुलैन की नानी ने ना मुझे पहले ही भिजवा दिया था और कहा था कि सिर्फ बर्थडे पर ना नूरुलैन यही पहनेगी। और माशाल्लाह से लेवेंडर कलर का गाउन जो है ना इतना ज़्यादा प्यारा भी लग रहा था, और पहनने के बाद तो इसका लुक कुछ अलग ही था। आप लोग देखना। तो यहाँ पर अभी शाम के 6 बज रहे हैं और नूरुलैन को मैंने शार दे दिया है और ड्रेस भी उसका रेडी है, आप लोगों को अभी दिखा चुकी हूँ मैं। तो फटाफट चलो इसको रेडी करते हैं, फिर आप। माशाल्लाह कितनी ज़्यादा प्यारी लग रही, देखो बहुत ही ज़्यादा प्रिटी। यस फाइनली आई एम रेडी। ये है मेरा आज का आउटफिट। जब रेडी हो रही थी ना उस टाइम पे शूट करने का बिल्कुल भी टाइम नहीं था, बिकॉज आई एम लेट। तो यहाँ पर मैं रेडी हो गई हूँ। अभी गाइस रेडी तो मैं हो गई हूँ, लेकिन मैंने आप लोगों को ये नहीं बताया कि हम लोग जा कहाँ पड़ रहे हैं। ऑब्वियसली आप लोगों ने गेस कर ही लिया होगा कि मैं कहाँ जाऊँगी। मैं जा रही हूँ नूरुलैन की नानी की तरफ। नूरुलैन की नानी और नाना ने इसके लिए सरप्राइज़ वगैरह कुछ प्लान किया है, और उन्होंने नाना है ना, उन्होंने मुझे पहले ही बोल दिया था कि नूरुलैन की जो बर्थडे सेलिब्रेशन है वो यहीं पर होगी और सारा कुछ हमारी तरफ से होगा। तो बस इसी वजह से हम लोग अब रेडी हो गए हैं और हम लोग जाएंगे नानी की तरफ। उसके बाद देखते हैं उन लोगों ने क्या क्या किया है। अम्मी के घर पहुंचते ही ना अब्बू ने नूरुलैन का बड़ा ग्रैंड वेलकम किया फूलों के साथ, और वो बहुत ज़्यादा खुश भी हो गई थी।
जब से नूरुल को पता लगा था कि उसका बर्थडे आने वाला है, तब से उसने अपने नाना से डिमांड करनी स्टार्ट कर दी थी कि नाना मुझे ये भी चाहिए, नाना मुझे वो भी चाहिए, आप मेरे लिए ऐसे करना, आप मेरे लिए वैसे करना। और अब्बू ने ना हर एक चीज़ उसकी याद भी रखी और उसके लिए किया भी। ऐसे नानी नाना भी बच्चों को ना नसीब से मिलते हैं, सबके नसीब में इतना ज़्यादा प्यार नहीं होता। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने मुझे इतने अच्छे माँ बाप दिए, इतने अच्छे बहन भाई दिए जो कि मेरी खुशी में खुश होते हैं। वरना मैंने देखे हैं कुछ बहन भाई जो एक दूसरे से जलते हैं और एक दूसरे की खुशी में भी खुश नहीं होते। तो माशाल्लाह माय फैमिली इज़ टू डिफरेंट। हमारे महबूब ने हमारी इतनी अच्छी तरबियत की है जिसकी वजह से हम बहन भाइयों में माशाल्लाह इतना ज़्यादा प्यार है। तो आप लोग व्लॉग देखिए और इन्जॉय कीजिए। हैप्पी बर्थडे टू यू। हैप्पी बर्थडे हैप्पी बर्थडे टू यू। केक तो कट कर लिया था, अब टाइम था नूरुल को गिफ्ट देने का, जो कि सबसे ज़्यादा एक्साइटमेंट वाला पार्ट होता है। मुझे ना गिफ्ट्स इतने ज़्यादा पसंद हैं कि मैं क्या ही बताऊं। तो यहाँ पर सब ने ना एक एक करके नूरुल को बहुत सारे गिफ्ट दिए और अमल भी नूरुल के लिए गिफ्ट लेकर आई थी। अनबॉक्सिंग वीडियो इस बार सेपरेट नहीं जाएगी। आई डिसाइडेड कि गिफ्ट अनबॉक्स भी इसी वीडियो में हो जाएंगे ताकि अलग से कोई आप लोगों को वीडियो ना देखनी पड़े और सारा कुछ एक ही व्लॉग में मैंने आपकी बार शेयर करना है। तो सारे गिफ्ट्स जो है ना माशाल्लाह सबने इसको दे दिए थे। उसके बाद हमें जाना था खाना खाने के लिए बाहर, जो कि अबू ने पहले से ही बोल दिया था कि घर पे कुछ नहीं करना है, इस बार हम लोग सारे मिलके बाहर चलेंगे। मम्मी और अफशा ने अमल और मीरू के लिए भी गिफ्ट्स लिए थे ताकि बच्चों को बिल्कुल भी ऐसा ना लगे कि हमें गिफ्ट्स क्यों नहीं मिल रहे, क्योंकि बच्चों को ये चीज़ नहीं मालूम होती है कि बर्थडे किसका है किसका नहीं। बच्चे बस ये देखते हैं कि इसको सब कुछ मिल रहा है और मुझे क्यों नहीं मिल रहा। तो बच्चों को बुरा ना लगे और इसलिए ना अम्मी हमेशा ये चीज़ ध्यान में रखती हैं कि ना बराबर सब बच्चों को रखूँ, कोई भी बच्चे में फ़र्क ना हो। सारी चीज़ों से फ्री होने के बाद हम लोग चले गए थे बाहर खाना खाने के लिए। ये सारे ना हमसे पहले पहुंच गए थे बिकॉज हम लोग ट्रैफिक की वजह से थोड़ा सा लेट हो गए थे। आज ये रेस्टोरेंट इतना ज़्यादा खाली था, एक दफ़ा तो मुझे ऐसे लगा कि आज कुछ है तो नहीं जिसकी वजह से पब्लिक आ ही नहीं रही। हम लोग गलत तो नहीं आ गए, बिकॉज इस रेस्टोरेंट में इतना ज़्यादा रश रहता है कि इसमें टेबल भी आपको मुश्किल से मिलती है। तो हम लोग सब बैठे, उसके बाद डिसाइड ही नहीं कर पा रहे थे कि आज खाने में खाना क्या है, बिकॉज इतनी जल्दी एकदम समझ नहीं आता कि क्या ऑर्डर करें। सब एक दूसरे से बस यही कह रहे थे कि क्या मंगाएं। बड़ी मुश्किल से जाकर डिसाइड किया हमने, 2-3 चीज़ें मंगाई और खाना स्टार्ट कर दिया था। और माशाल्लाह से खाना जो है ना सबको बहुत ज़्यादा पसंद आया। अगर आप भी अपनी फैमिली के साथ बाहर जाके उनके साथ एंजॉय करना चाहते हैं, उनको ट्रीट देना चाहते हैं, कोई बर्थडे सेलिब्रेशन है, एनिवर्सरी है, तो आप लोग इस रेस्टोरेंट में जा सकते हैं। यहाँ का जो खाना है वो बड़े ही ज़्यादा मज़े का है, आप लोग एक बार ज़रूर ट्राई करना। एंड इस ब्लॉग को देखते देखते जिसके माइंड में ये चीज़ आ रही है ना कि ना आप बर्थडे सेलिब्रेट क्यों कर रही हैं, आप बाहर क्यों गई हैं, आप अपनी बच्ची की खुशियाँ क्यों मना रही हैं, आप ऐसा क्यों करती हैं, आप ऐसा क्यों करती हैं, आप अपनी फैमिली के साथ क्यों घूमती हैं, अगर इस तरीके की बात आपके माइंड में आ रही है, आप लोग कमेंट्स करने का सोच रहे हैं, तो आप ये व्लॉग छोड़ के अभी जा सकते हैं, बिकॉज ये व्लॉग फिर आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है। एंड ये बात मैं उन रिलेटिव्स को भी बोलना चाहती हूँ जो मेरी खुशी देखकर खुश नहीं होते हैं और पीछे से मेरे बारे में बहुत ज़्यादा बातें करते हैं। जी मेरे लिए खुशी का मौका है, मेरी बेटी की खुशी, और मेरी बेटी की खुशी मेरे लिए सब कुछ है। इसलिए आप लोग भी दूसरे की खुशी में खुश होना सीखें तो अल्लाह ताला आपको भी खुश रखेगा। जो लोग दूसरे की खुशी में खुश नहीं होते वो भी कभी भी खुश नहीं रह पाते।
इसीलिए दूसरों की खुशी को देखकर हसद करना, जलना छोड़ दीजिए, आप लोग तभी खुश रह पाएंगे। हमने यहाँ पर काफ़ी कुछ ऑर्डर किया था, सब कुछ बहुत ज़्यादा मज़े का था, लेकिन अफशा की जो जान थी ना वो बिरयानी में थी, तो उसने अपने लिए बिरयानी ऑर्डर की और बिरयानी वाकई में मज़े की थी। फिर हमने ये विंग्स वगैरह मंगाए जो कि मैं तो बिल्कुल भी नहीं खाती। फिर बिल विल पे हुआ, उसके बाद ना हमारी जो टेबल की हालत है वो कुछ ऐसी थी। उसके बाद हम लोग निकल गए थे यहाँ से, और यहाँ से जाने के बाद तो हमें इस बात की भी जल्दी थी कि हमने घर जाके ना अभी गिफ्ट्स भी ओपन करने थे। नूरुल के बर्थडे पर ना मैं तो एक्साइटेड थी ही, लेकिन मेरी पूरी फैमिली मुझसे भी ज़्यादा एक्साइटेड थी, बिकॉज वो भी नूरुल से इतना ही ज़्यादा प्यार करते हैं जितना कि मैं। उसके बाद फटाफट सबने अपनी सवारियाँ निकाली, अपनी बाइक्स निकाली और फिर हम निकल गए घर के लिए। हाँ वही नाना क्या पट्टियाँ ले लेके नहीं बनाया था। नहीं दिखाओ, सबको दिखाओ, दिखाओ वीडियो में। सही नहीं बनने भाई। अच्छा ये हाँ दी अलग रखता हूँ। ये है अफशा खाला का। खोले वो दोनों अमल के हैं, एक मीनू। चलो खोले। अंदर ही तो दिखा। अंदर नूनू के लिए बहुत प्यारे सरप्राइज है। अच्छे कपड़ा मानते हैं सोनी ने सिए हैं। ये सोनी में मैं मानी नहीं सकता। ओ वाओ! अफशा क्या है? क्या है ये? सूट है, इसमें चीज है। अपना आपको कितना बड़ा समझती है पता नहीं। ये देखती रहती है। चलो ये मेरा है। नूनू पसंद आ रहा है। नूनू अच्छा लगा है गिफ्ट। बाबा ने दिया, ये नहीं अच्छा लग रहा। देखो सब सही है, बाकी मेकअप तो देखो मेकअप ही होता है। मेकअप आ गया, सब चीज फेल है। मैंने पैकिंग इस तरह से करी, तुम्हारे गिफ्ट दिखते रहे सबके। सही करा। ये मामू का, ये नूनू के मामू का है। वाओ! ये मामू ने दिए नूनू। अमल तुम भी अपना खोलो। अभी खाला का हाँ, खोलिए, हाँ। खोलिए अभी। ये वाला किसका है? सोनी खाला का। बाल्टी में बैठता नहीं। वाओ! कितना प्यारा है भैया। ये है तुम्हारी बेटी। बहुत ही प्यारा है सोनी, आप भी बहुत प्यारा है। देखो सोनी कितना प्यारे कपड़े लाई है तुम्हारे लिए। सोनी खाला। हाँ, मतलब मेरे को खाला है जी बेटा। और उसकी जुबान पे सोनी रखा। और ये घड़ी अमल लाई है। है आपके रेडी लाइट है नूनू के लिए। ये अमल लाई है नूनू के लिए। तो आप लाएंगे नूनू देखो हमारा। किसका है ये नानी अम्मी का। अच्छा बहुत बढ़िया। कोई मतलब अगर तो पीली और सफेद पन्नी है तो तो क्या लग एक रहा? ही है। फूल भी लगा हुआ था उस पे। वाओ! ये नूनू की नानी अम्मी लाई है। अम्मी की भी पिन है उसमें। और वो हाँ, ये देखो। नूनू का ही है। तुम्हारी हाँ, बेटी। यहाँ, ये खुलवाओ, ये खुलवाना इससे। लो खोलो नूनू, बहुत प्यारा गिफ्ट आपके लिए। रुको बस पास लो, पास लो, पास लो। हाँ हाँ पानी रखा है आप ही ने। नूरुल देख तो लो कितने सारे गिफ्ट है इसके अंदर। रुको रुको, एक एक करके खोलते हैं इन वाले गिफ्ट्स को। ऐसे निकाल लो। ऐसे ही तो निकालो। मेयू है 5 स्टार। अच्छा रुको रुको, 1 by 1। इसकी गोदी में रख दे। हैप्पी बर्थडे माय डियर। मच मच मच। ओहो, ये बना रही थी आप। रुको रुको रुको। बना भाई तो सोनी आप ही से है मैंने। मेरे पास टाइम नहीं था ना, मैंने तो पैकिंग करी है। यू आर माय लिटिल बटरफ्लाई। हाँ ये मैंने लिखा है। बहुत प्यारा भाई अफशा, तूने बड़ा दिमाग लगाया। ये सोनी ने लगाया। नहीं, दिमाग इसका है। ऐसे क्यों? सामान भी सब ले आई थी, बस ये देयर इन माय एवरी पल्स। हाँ तुम मेरी हर उसमें हो। नस में हो, नस में। अबे जान रुको तो सही। You are the gems of my life. Oh my God. Your life to be as sweet as dairy milk. दिखा है सब? हाँ as dairy milk. ऐसे मीठे जैसे dairy milk. हाँ खोलो जान। बट मेरा है। तुम्हारा बोलो नाना के पास खोल ले, नाना देखो ये खोल अफशा देंगे। खाला ने दिया आपको। हमें ये ध्यान है। Wow! ये तो नानी ये मेरा। नानी अम्मी का गिफ्ट है। ये ना आपकी नानी अम्मी ने दिया है। चिप्स के पैकेट लगा लगा के तुमने ना फैंसी रात पता है 1:30 बजे, 1:30 पौने 2 बजे लेटे हैं हम। है। बहुत थक गए थे। बहुत मेहनत लगती है। वाह, ये है अफशा बाबा का है ना। ओह कितनी सारी चीज।
अमल देखो तुम्हारी चीज दे। कितना प्यारा दिखा। अमल अच्छा लगा आपको? बोलो थैंक यू। सच्ची आपको बताती नहीं, मैं नाना से मेकअप जोड़ना है। बेटा हाथे का बाबू को हाथे का ध्यान से। इधर सामने ये किसने दिया? ये मैं लाई थी, मेरे को। ओए वाओ